तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी पार्ट, जो कि TYBMS एंड 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर 2023 अप्रैल मंथ का पेपर है ये। इसके अंदर अब तक हमने सब क्वेश्चन को कवर कर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ए एंड बी पार्ट को कवर करेंगे। एंड जो उसका सी पार्ट है वो राइट एंड शॉर्ट नोट है। राइट एंड शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो पहले देख लेते हैं, इसके सोल्यूशन के बारे में फिर हम डिस्कस करते हैं। जो कि ये क्वेश्चन में आपको 8 मार्क्स दिया है, बहुत ही इजी सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है द इन्फॉर्मेशन फॉर द थ्री पोर्टफोलियो इज गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्टफोलियो गिवन है डोरेमोन, पोपॉय एंड टॉम का। एंड देन इसमें आपको मार्केट इंडेक्स भी गिवन है। इसके बाद आपको एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो परसेंटेज गिवन है 13, 14, 16, ठीक है, और मार्केट इंडेक्स गिवन है 15 का। बीटा गिवन है यहाँ पे 0.8, 0.9 एंड 1.2 एंड 1.0 मार्केट इंडेक्स है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है यहाँ पे 0.40, 0.35, 0.25 एंड देन 0.30। ये जो लास्ट वाला है ये मार्केट इंडेक्स के बेसिस पे गिवन है। एंड देन क्वेश्चन गिवन है इसमें कंपेयर दिस पोर्टफोलियो ऑन परफॉर्मेंस यूजिंग द शार्पे एंड टेन्योर मेजर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। दैट इज मीन इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिस्क फ्री रेट गिवन है 10% का, तो उसको मैं लिखूंगा RF इक्वल टू 10%, ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है। इसमें से आपको दो ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक शार्पे का, एक टेन्योर का, ठीक है। इसमें जेनसेंस नहीं पूछा हुआ है, तो आपको जेनसेंस के फॉर्मूला अप्लाइड नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो फॉर्मूला दिए गए। तो हमें फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए कि शार्पेन का फॉर्मूला क्या होता है और टेन्योर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं शार्पेन का फॉर्मूला। इसमें लिखते हैं शार्पेन रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है R माइनस यानी कि रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये हो गया शार्पेस का। देन अब आते हैं हम टेन्योर्स पे, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो टेन्योर्स रेशियो सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसा इधर लिखा है सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखो, R माइनस RF यानी कि रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन इसमें बीटा आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसमें क्या आएगा, बीटा आएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमें सब वैल्यू गिवन है, रिटर्न गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा की वैल्यू गिवन है। हमें थ्री पोर्टफोलियो के बेसिस पे इनके आंसर बताने हैं, ठीक है। डोरेमोन है, पोपॉय है, हाँ, एंड टॉम है इसमें, तो हमें तीनों के बताने हैं। तो फर्स्ट वन डोरेमोन के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डोरेमोन, ओके। तो डोरेमोन कार्टून तो सबने देखा होगा, पोपॉय आई थिंक सबने देखा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एक कार्टून था पोपॉय भी। टॉम एंड जेरी तो सबको मालूम ही है क्योंकि बहुत फेमस है। तो इसमें आर, आर क्या है इसमें देखो, आर मतलब क्या होगा अपना एवरेज रिटर्न, देखिए AR लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कितना गिवन है 13, तो 13 माइनस RF कितना है आपके पास 10% का, एक हमें यहाँ पे आया था। तो देख सकते हो 13 यहाँ पे रिटर्न गिवन है और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 10% का। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे देखो 0.40 गिवन है, 0.40। जी अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैंने इसको माइनस किया, ठीक है, तो इसका आंसर तो 3 होगा अपॉन 0.40। तो डोरेमोन का सरफेस रेशियो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 40 करके 7.5, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम अभी पोपॉय का करते हैं। पोपॉय का तो इसमें आएगा कितना, एवरेज रिटर्न 14 और रिस्क फ्री 10, तो 14 माइनस 10 डिवाइड बाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कितना है 0.35, 0.35 तो माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 0.35, तो 4 डिवाइड बाई 0.35, तो आंसर आएगा इसका 11.43, ओके। एंड लास्ट वन टॉम, टॉम का निकालेंगे तो इसका रिटर्न कितना है 16 का, तो 16 माइनस 10 डिवाइड बाई कितना आएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25, तो माइनस करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 0.25 कैलसी करते तो 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस रेशियो में लिख सकते हो डोरेमोन का 7.5 है, पोपॉय का 11.43 है और टॉम का 24 है, ठीक है। ये आ गया सरफेस के बेसिस पे। अब आते हैं टेन्योर्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट वन डोरेमोन, तो सेम करते हैं यहाँ पे 13 माइनस 10 ये जो ऊपर की वैल्यूज है, इन बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे 0.8 गिवन है, ओके। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन 0.8,
तो उसका आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई 0.8। यस, तो 3.75। फिर नेक्स्ट है अपने पास पोपॉय, ठीक है। तो इसका कितना है 14 माइनस 10, तो 14 माइनस 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको बीटा देखना है, बीटा की वैल्यू कितनी 0.9 पोपॉय का, तो 0.9 माइनस करेंगे तो 4 बाई 0.9, तो 4 डिवाइड बाई 0.9, 4 डिवाइड बाई 0.9, तो इसका आंसर आ गया 4.44, ऐसा कंटिन्यूस आएगा। द लास्ट वन टॉम, तो टॉम का आएगा 16 माइनस 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 1.2, तो 1.2, ठीक है, माइनस करने पे आएगा 6 डिवाइड बाई 1.2, तो दैट इज इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 1.2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सिर्फ आपको कंपेयर दिस पोर्टफोलियो ऑन द परफॉर्मेंस यूजिंग द सरफेस एंड टेन्योर मेजर्स, ठीक है। तो आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एवरेज रिटर्न देखूँ डोरेमोन का कितना है 13, और इसका कितना आया 7.5, पोपॉय का यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 11.43 आया। टॉम का देख सकते हो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 24 है। तो विच वन इज बेटर क्लास, ठीक है, एवरेज रिटर्न इज बेटर है या पोपॉय के सॉरी शार्पन रेशियो के बेसिस पे ये बेटर होगा। सेकंड क्लास, अगर मैं ये तीनों के पोर्टफोलियो कंपेयर करूँ तो सबसे हाईएस्ट इसका आया टॉम का आया 24, ठीक है। तो 24 इज द बेटर, ठीक है, रिमेनिंग द टू पोर्टफोलियो डोरेमोन और पोपॉय के। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टॉम, ठीक है, टॉम हैज द हाईएस्ट टॉम हैज हाईएस्ट शार्पन रेशियो, ठीक है, indicating it has risks, बेस्ट लिखते हैं यहाँ पे, बेस्ट रिस्क एडजस्टमेंट, ठीक है, या एडजस्टेड रिटर्न बेस ऑन टोटल रिस्क, ठीक है। टॉम हैज हाईएस्ट शार्पन रेशियो इंडिकेटिंग इट हैज द बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन द टोटल रिस्क। तो ये हो गया अपना शार्पन के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे टेन्योर के बेसिस पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखो कितना है, इसका 3.75 है, इसका कितना है 4.44 है एंड इसका 5 है। तो अगेन यहाँ पे टॉम का टेन्योर भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और इसका मार्केट इंडेक्स देखेंगे तो इधर पे कितना है, देख सकते हो यहाँ पे 15, 1 एंड यहाँ पे 0.3। तो मार्केट इंडेक्स कितना है इसका रिटर्न का 15 है, राइट। तो अगर हम तीनों के पोर्टफोलियो से कंपेयर करते हैं तो टॉम का ही अपना ज्यादा आएगा। तो इसमें लिखते हैं बोथ टॉम, ठीक है, एंड द मार्केट इंडेक्स हैव इक्वल टेन्योर रेशियो showing the best risk adjust, ठीक है, रिटर्न ऑन या रिटर्न बेस्ड सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या होता है बीटा, और यहाँ पे टोटल रिस्क का मतलब क्या होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे मैंने बहुत इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम मार्केट इंडेक्स और टॉम का टेन्योर इंडेक्स देखेंगे तो दोनों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वली है, दोनों में टॉम को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए ये क्या हो गया अपना बेस्ट रिस्क एडजस्टेड हो गया, जिसमें टॉम को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा के बेसिस पे। तो आई प्लस की जो क्वेश्चन था शार्पन टेन्योर्स के बेसिस पे, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके फॉर्मुलास नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको सम इजी लगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे। नंबर 5 के बी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट गिवन है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड द बीटा फैक्टर्स ऑफ थ्री सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, इसमें आपको सिक्योरिटीज गिवन है, एक्सिस गिवन है, एक्सिस लिमिटेड, एचडीएफसी एंड कोटक। ठीक है, तो इसमें गिवन है 18, 13 और 11 गिवन है। बीटा की वैल्यू गिवन है 1.6, 1.4 एंड 0.8 की वैल्यूज। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन गिवन है इफ द रिस्क फ्री रेट इज 7%, जिसको मैंने आर एफ लिखा हुआ है, ठीक है, एंड मार्केट रिटर्न्स आर 12%, जिसको मैंने आर एम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड कैलकुलेट रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटीज अंडर द कैम्प सी ए पी एम वाला, एंड एडवाइज द सिक्योरिटीज आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड और एट अ पार। इस तरीके से आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन। तो आपको अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और पार गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपको टोटल 7 मार्क्स की जाएगी मैंने। तो अभी आपको इसके लिए क्या चाहिए, कैम का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो जो कैम का फॉर्मूला है फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के लिए, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो देखिए, आपको इसमें दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है विथ मार्केट रिटर्न और एक होता है विदाउट मार्केट रिटर्न। अगर आपको मार्केट रिटर्न गिवन नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और मार्केट रिटर्न गिवन है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सी ए पी एम। ठीक है, फर्स्ट वन हम देखते हैं विथ मार्केट रिटर्न। जब आपको मार्केट रिटर्न गिवन होगा, अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको मार्केट रिटर्न गिवन है, राइट, इसके अंदर आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। इसमें मार्केट रिटर्न गिवन है तो सम आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए, जिसको आर बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इन द ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। आर एफ का मतलब क्या होता है इसके अंदर, रिस्क फ्री। ठीक है, और बीटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है, आर एम आपको गिवन है, ठीक है, और माइनस आर एफ। ये हो गया मार्केट रिटर्न जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आते हैं हम लोग विदाउट विदाउट मार्केट रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम आर एफ लिखा फर्स्ट इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या चाहिए, पहले तो मार्केट प्राइस चाहिए। आपको मार्केट प्राइस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस कर देना है, एंड डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस और इनटू कर देना है 100। ठीक है, ये आर एफ नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम करते हैं आर एम के लिए, यानी कि मार्केट रिटर्न के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जब भी आपको मार्केट रिटर्न गिवन नहीं होगा तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा अपना मार्केट रिटर्न का। तो मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, मार्केट रिटर्न इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका टोटल चाहिए। हाँ, ये सबका टोटल होगा, मार्केट रिटर्न गिवन होगा उसका टोटल करना है, इनिशियल प्राइस वैल्यू गिवन होगा उसका टोटल करना है। ठीक है, उसको डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, तो जो आपको मिलेगा वो आपको मार्केट रिटर्न मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद इसका जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, आर बार, यानी कि सेम फॉर्मूला यहाँ पे अगेन आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम ये जो पार्ट है, इतना सा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज कर रहे थे, मार्केट रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए, समझा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से करना है, सेम फॉर्मूला जैसा अभी हमने ऊपर देखा सेम नीचे भी यूज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको मार्केट रिटर्न गिवन है, तो इसलिए आपको मार्केट रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे। तो चलिए अब इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट वन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तीनों सिक्योरिटीज का। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंडर कैंप। ठीक है, अंडर कैंप लिखता हूँ फर्स्ट, इसमें लिखूंगा, इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आर बार इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा, ठीक है, इन द ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। अभी फर्स्ट हम निकालेंगे एक्सिस का, इसको मैं लिखता हूँ आर एम इक्वल टू 12%, एक्सिस लिमिटेड। चलो आर एफ देखो इसमें कितना है, आर एफ कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, 7% है, 7 लिखना है आपको। बीटा की वैल्यू कितनी है एक्सिस में, 1.60 है। फिर ब्रैकेट में आर एम कितना है इसमें 12, तो 12 माइनस 7, तो 7% प्लस
1.6 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। एंड देन इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैल्शियम में डायरेक्टली करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो 7 पहले 1.6 इंटू 5 करेंगे तो 8 हो गया, 8 प्लस 7 क्या था 15, तो ये आ गया 15, ठीक है। ये एक्सेस का आ गया। नेक्स्ट है अभी कोटक। तो कोटक लिमिटेड, चलो इसका रिस्क फ्री कितना है 7 ही होगा, बस बीटा की वैल्यू चेंज होगी, सब वैल्यू सेम है, ठीक है। 1.4 लिखा यहाँ पे, फिर 12 माइनस 7, इसमें लिखेंगे 7 प्लस 1.4 और ये हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 14। एंड देन HDFC लिमिटेड, ठीक है। तो रिस्क फ्री सेम है सबका, प्लस बीटा की वैल्यू देखो 0.8 हो गया, राइट। और इसमें 12 माइनस 7, तो इसमें 7 प्लस 0.8 और इसकी वैल्यू है 5, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11। तो देखो यहाँ पे ये आ गया 15, ये आ गया 14 और ये आ गया 11, राइट। तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी वैल्यू अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है और पार है? पार मतलब सेम प्राइस पे, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कितना है 15 आया ये जो कैंप के अंदर, और यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 18 का है। तो ये क्या हो गया अपना ओवर वैल्यूड हो गया, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू द कैंप, ठीक है। तो इसमें ये 18 है और ये 15 है, तो दैट इज में ये क्या हो गया एक्सिस बैंक ओवर वैल्यूड हो गया। और इसमें 13 और इसमें 14 है, तो ये क्या हो गया अंडर वैल्यूड हो गया, अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो गया अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है, इसके कंपेयर में। और HDFC का क्या अपना एट पार है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखाई दिया। तो चलिए अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस के लिए, तो एक्सेस लिमिटेड इज ओवर वैल्यूड बिकॉज its expected return, Axis Limited is overvalued because its expected return is higher than the CAMP return, ठीक है। सेकेंड वन लिखेंगे कोटक है, तो कोटक लिमिटेड इज undervalued because its expected return is lesser than या lower than the cap return, ठीक है। एंड लास्ट वन HDFC Limited is at par because its expected return is at same या is सेम प्राइस लिखेंगे, तो इक्वल लिखते हैं, इज इक्वल देन द कैंप रिटर्न, ठीक है। ये जो कैंप रिटर्न है ये सबके लिए आ जाएगा यहाँ पे। तो IPS की जो क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए, ये आपको समझ में आ गया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है वो आपको देखना होगा। क्या आपको मार्केट रिटर्न गिवन है तो उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मार्केट रिटर्न नहीं गिवन है तो फर्स्ट वन आपको मार्केट रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 का A एंड B पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो C पार्ट है वो आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। अगर इसके बियॉन्ड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।